ओ लेवल कोर्स। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं ओ लेवल के बारे में। आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइक व्हाट इज़ ओ लेवल कोर्स, बेनिफिट्स ऑफ ओ लेवल कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ ओ लेवल कोर्स, सिलेबस ऑफ ओ लेवल कोर्स, where we can done O level course, how we get O level certificate in less time without giving exam। यानी कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम में हम ये पूरा कर सकते हैं, सिलेबस क्या है इस कोर्स का, उसके अलावा हम ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत पूछते हैं, वो ये है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट क्या बिना एग्ज़ाम दिए हमें मिल सकता है और जल्दी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में लेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले और उसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नाइलेट की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन से, जिसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब सितंबर 2020 में होगा। ये बात आपको पता होगी, बट इसकी स्कीम आ गई है, यानी कि 12 सितंबर 2020 से ये पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए हैं। नाइलेट के एग्ज़ाम मोस्टली कभी भी पोस्टपोन नहीं होते हैं, खासकर ओ लेवल वगैरह के। तो इस बार कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का है 9:30 से 12:30, 9:30 टू 12:30, एंड ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट का है 14 यानी 2 बजे से 5 बजे तक का। ओके, इसमें जो ये आपको पेपर्स दिख रहे हैं M1R4 और M1R5, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें ये है कि M1R4, M1 जो है वो हमारा पेपर कोड होता है और R4 जो है वो हमारा सिलेबस कोड होता है। तो सिलेबस जो है वो हमारा R4 वाला ओल्ड हो चुका है, क्योंकि न्यू सिलेबस जनवरी 2020 से आ गया है, जो कि R5 है। यानी जिसने भी जनवरी 2020 में फॉर्म फिल किया है वो अब रिवाइज सिलेबस R5 के अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है और कुछ पेपर क्लियर भी कर लिए हैं, कुछ पेपर किसी के रह गए हैं। तो उनके मन में डाउट होगा कि अब उनके लिए क्या है, उनको फिर से क्या नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या वो किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरे पास न्यूज़ है कि आपको जो है वो चारों पेपर में से कोई भी आपका पेपर रह गया हो, आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं। यानी कि अभी जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, जो कि अब सितंबर में हुए होंगे, जिसकी स्कीम मैंने आपको दिखाई, उसमें आप दे सकते हैं अपने ये पेपर्स। और उसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर यानी जनवरी 2021 में भी आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जिनके पेपर फॉर्म भरना रह गया है वो जनवरी में भी फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने भर दिए हैं वो जुलाई में भी अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, यानी सितंबर में। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो अभी आप लोगों ने ओ लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखे, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा ओ लेवल की नोटिफिकेशन भी देखी। बहुत सारे बच्चे सिलेबस चेंज होने की वजह से थोड़ा सा परेशान हैं, तो मैंने थोड़ी सी तो उनकी प्रॉब्लम कम की होगी, आई होप, इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाकर। उसके अलावा मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ओ लेवल के सारे पेपर्स स्टार्ट कर रही हूँ। लेवल पढ़ना चाहते हैं और आपने कुछ भी नहीं किया, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे पूरे कोर्स की, और उसके बाद वो सारा कोर्स पढ़ाएंगे भी। तो आप लोग
बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आपको इसमें कोई फ़ीस भी नहीं देनी है। बिना फ़ीस के आप आराम से अपने पेपर्स पढ़ते रहिए, क्लियर करते रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है वेबसाइट पर, ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप मेल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। और जो भी हमने ओ लेवल के क्वेश्चंस के बारे में बात की है, वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ और आपसे बात करना चाहती हूँ, 2 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो। मैं ये बोलना चाहती थी कि आजकल का जो टाइम है, आपको पता है ये टेक्निकल युग है, बट क्या हम टेक्निकल युग की तरफ रियल में जा रहे हैं? हम लोग अच्छा मोबाइल तो ख़रीद लेते हैं, उस पर बहुत सारे गेम्स भी डाल लेते हैं, पर क्या हम टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं? हम नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें दूसरों ने बनाई हैं। क्यों नहीं वो चीज़ें हम खुद बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा इस टाइम पे इंडिया में हैं। तो क्या वो युवा मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप अपने आप को तो बड़ा करेंगे ही, आप फेमस होंगे, आपका नाम होगा, उसके साथ साथ हमारे देश का भी नाम हो? क्या हम इस लेवल पे नहीं सोच सकते हैं? अगर सोचेंगे तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर सोचेंगे ही नहीं, पबजी और इस तरह के गेम से आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th के बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं, और उसके बाद आप अगर जॉब करेंगे तो क्या जॉब करेंगे? एक तरह के मजदूर ही बनकर रह जाएंगे। तो आपको उसके लिए सोचना है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी लाइफ तो जैसे थी, जैसे आपके पेरेंट्स की एजुकेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ हुई है, तो क्या आपके अंडर आपके जो बच्चे होंगे या जो आप पर डिपेंड करते हैं, क्या उनकी लाइफ भी आपके जैसी होगी? क्या आप उन्हें अपनी लाइफ से अच्छी बेटर लाइफ नहीं देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से सोचना शुरू करिए। ये लॉकडाउन का जो टाइम बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम था हमारे पास, इसका यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते थे। 2-3 महीने घर में रहकर हमने क्या किया होगा? गेम खेले होंगे, कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ अच्छा हो सकता है अचीव भी किया हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। बट मैं नहीं चाहती कि बाकी भी सारे लोग टाइम वेस्ट करें। और प्लीज़ अब से कुछ लोग सोच लीजिए कुछ करने का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है अब आपको यूट्यूब पर मिल रही है, बहुत सारे चैनल्स उस पर काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ओ लेवल ही करिए, लेकिन फिर भी आप कोई टेक्निकल नॉलेज ज़रूर लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं, चैनल जो आपको पसंद आता हो, जिसका पढ़ाना आपको समझ में आता हो, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, पढ़िए और कुछ करिए। ओके, कोई अपना जो भी लेवल है आपका, जहाँ पर भी आप हैं, उससे आगे बढ़ने का सोचिए कि इससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आपके पास हो सकता है बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे, तो अगर वो सोचेंगे तो मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम लोग का जो ब्रेन है वो बहुत बड़ा है, ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर है एक तरह से। हम लोगों को दुनिया भर की सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, तो हम जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, उसी तरह की नॉलेज, उसी तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो आप अगर इसके लिए सोचेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा कुछ मिलेगा। और ओ लेवल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इस पर बताने वाली हूँ आपको। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी पहुंचती रहे। ओके, तो हम आगे की वीडियो देख लेते हैं, जिससे आपको ओ लेवल से रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएं। ओ लेवल कोर्स, तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं ओ लेवल के बारे में। आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइक व्हाट इज़ ओ लेवल कोर्स, बेनिफिट्स ऑफ ओ लेवल कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ ओ लेवल कोर्स, सिलेबस ऑफ ओ लेवल कोर्स, where we can done,
ओ लेवल कोर्स, हाउ वी गेट ओ लेवल सर्टिफिकेट इन लेस टाइम विदाउट गिविंग एग्जाम। यानी कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम में हम ये पूरा कर सकते हैं, सिलेबस क्या है इस कोर्स का, उसके अलावा हम ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत पूछते हैं, वो ये है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट क्या बिना एग्ज़ाम दिए हमें मिल सकता है और जल्दी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में लेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले और उसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नाइलेट की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन से, जिसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब सितंबर 2020 में होगा। ये बात आपको पता होगी, बट इसकी स्कीम आ गई है, यानी कि 12 सितंबर 2020 से ये पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए हैं। नाइलेट के एग्ज़ाम मोस्टली कभी भी पोस्टपोन नहीं होते हैं, खासकर ओ लेवल वगैरह के। तो इस बार कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। उसके अलावा इस स्कीम के अलावा ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9:30 से 12:30, 9:30 टू 12:30, एंड ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट का है 14 यानी 2 बजे से 5 बजे तक का। ओके, इसमें जो ये आपको पेपर्स दिख रहे हैं M1R4 और M1R5, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें ये है कि M1R4, M1 जो है वो हमारा पेपर कोड होता है और R4 जो है वो हमारा सिलेबस कोड होता है। तो सिलेबस जो है वो हमारा R4 वाला ओल्ड हो चुका है, क्योंकि न्यू सिलेबस जनवरी 2020 से आ गया है, जो कि R5 है, यानी कि रिवाइज सिलेबस है R5। तो ये तो M1R4 ये M1R5 जो है वो आपका न्यू सिलेबस होगा। जिसने भी जनवरी 2020 में फॉर्म फिल किया है वो अब रिवाइज सिलेबस R5 के अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है और कुछ पेपर क्लियर भी कर लिए हैं, कुछ पेपर किसी के रह गए हैं। तो उनके मन में डाउट होगा कि अब उनके लिए क्या है, उनको फिर से क्या नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या वो किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरे पास न्यूज़ है कि आपको जो है वो चारों पेपर में से कोई भी आपका पेपर रह गया हो, आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं। यानी कि अभी जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, जो कि अब सितंबर में हुए होंगे, जिसकी स्कीम मैंने आपको दिखाई, उसमें आप दे सकते हैं अपने ये पेपर्स। और उसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर यानी जनवरी 2021 में भी आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जिनके पेपर फॉर्म भरना रह गया है वो जनवरी में भी फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने भर दिए हैं वो जुलाई में भी अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, यानी सितंबर में। ओके, तो आई होप ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। बाकी हम और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए, व्हाट इज़ ओ लेवल कोर्स? फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो, अगर कोई आपसे कहता है कि ओ लेवल कोर्स कर लो, तो आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओ लेवल कोर्स होता क्या है। तो ओ लेवल कोर्स एक कंप्यूटर कोर्स है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग की जो नॉर्मली एजुकेशन अगर BA वगैरह हमने किया है तो वो प्रोफेशनल नहीं होती है, और प्रोफेशनल के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा और ये कंडक्टेड बाय नाइलेट। ये नाइलेट कराती है। नाइलेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको संस्था की इम्पोर्टेंस पता होगी तभी आपको ओ लेवल कोर्स की भी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। उसके अलावा ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और इसको भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। बेनिफिट्स ऑफ ओ लेवल कोर्स, इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं? तो फर्स्ट है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलता है।
आप अगर आपने कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं लिया है और अब आप कुछ करना चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीए एमसीए कर सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे बीटेक करेंगे तो 4 साल लगेंगे, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेंगे, इसी तरह से और भी चीज़ें करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पर आप 1 ईयर में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 1 ईयर में करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि नाइलेट जो है वो पूरे इंडिया में तो वर्क करता ही है, इसके साथ साथ कुछ आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, ताइवान एंड कोरिया। यहाँ पर भी इस नाइलेट के कोर्सेज को मान्यता मिली हुई है। ओके, तो ये टाइम सेविंग है और मनी सेविंग भी है। तो टाइम सेविंग कैसे है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीटेक या बीसीए एमसीए वगैरह करना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर ओ लेवल कोर्स आप 1 ईयर में कर सकते हैं, और आगे आप करना चाहें तो आप ए लेवल कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम कभी बताएंगे। और सेविंग मनी कैसे सेव होती है, पैसा कैसे कम लगता है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि पहले आपको ये जानना है कि हम कहाँ से ओ लेवल कोर्स करें। तो ओ लेवल कोर्स करने के 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं, 2 तरह से आप कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लें और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी वो लोग ही आपका, इंस्टीट्यूट वाले ही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहीं पर आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इंस्टीट्यूट की है। कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लासेस होंगे, आपको क्लासेस अटेंड करने होंगे। ओके, उसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट दे सकते हैं। डायरेक्ट मतलब आप खुद फॉर्म फिल करिए ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद पढ़ाई करिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए, और उसके बाद आपका रिजल्ट या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपका आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो इंस्टीट्यूट से आप कराते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर आपको फीस जो लगती है वो 15,000 से 35,000 के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं और किस तरह का वो इंस्टीट्यूट है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसके हिसाब से हर इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस चार्ज करता है। और ये फ़ीस जो है आपको अगर इंस्टॉलमेंट में भी कोई ले रहा है तो वो 6 मंथ से ज़्यादा का आपको टाइम नहीं देगा। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में आपको फ़ीस 4 to 6,000 रुपीज़ लगेगी, यानी 4,000 से 6,000 के बीच में आपकी फ़ीस लगेगी, और इस फीस के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, मैं उनको गाइड कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा जिससे आपको इनकी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि मैं इस पर कोर्स भी आपको पूरा पढ़ाऊंगी, जितने भी पेपर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ाऊंगी। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी बताती रहूँगी। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो अगर 15,000 ले रहा है तो कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा है। मान लीजिए ये 4 to 6,000 मैंने बोला, आप एवरेज मान लीजिए 5,000 रुपीज़ पेड करने होते हैं नाइलेट को, और उसके बाद जो बचता है अमाउंट, मान लीजिए 15,000 लिए हैं इंस्टीट्यूट ने, तो 10,000 का अमाउंट जो बचा है उसमें वो 12 मंथ्स आपको पढ़ाएंगे भी। तो आई थिंक तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जहाँ जिस जगह पे होता है उसके रेंट, लाइट, बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आप उस तरह के चीज़ों से बचना चाहते हैं और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो उसमें आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि आपको स्पेशली कहीं जाना नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं पहुंचना है। ख़ासकर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है और वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए ही सिर्फ ये कोर्स करते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
ओके, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। ड्यूरेशन ऑफ ओ लेवल कोर्स, ओ लेवल कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है या कितने टाइम में हम कर सकते हैं? नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर है, 1 साल में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आपका जनवरी में होगा और सेकेंड सेमेस्टर जो है वो आपका जुलाई में होगा। बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि फर्स्ट आपको जैन और सेकेंड जुलाई में ही देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन जुलाई में कराया है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर जैन में होगा, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन जैन में कराया है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई में होगा, फिर सेकेंड जो है नेक्स्ट जैन में होगा। ओके, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको पहले से सिलेबस की नॉलेज है, सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद समझिए कि अगर आपको इस सिलेबस की नॉलेज पहले से है तो आप एक साथ चारों फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी फिल कर सकते हैं, सारे पेपर्स दे सकते हैं और उसके बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट करके 6 to 8 मंथ्स में अपना क्लियर कर सकते हैं ओ लेवल कोर्स। ओके, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 ईयर ही लगे, बट इसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डीपली क्वेश्चंस आते हैं, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते। तो आप सोच समझ कर फिल करिएगा कि आप कितने देना चाहते हैं पेपर या कितने दे सकते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि 1 ईयर से ज़्यादा भी अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक एक करके भी पेपर दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और हम 6 मंथ में एक ही पेपर पढ़ पाएंगे तो हम एक ही पेपर फिल करेंगे और उसी का ही एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, व्हाट इज़ नाइलेट? नाइलेट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी तभी आप ओ लेवल कोर्स की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। तो नाइलेट, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 1994 में डोएक सोसाइटी के नाम से इस्टेब्लिश हुई थी। डोएक के नाम से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। 2002 में टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्थाएं थीं, जैसे कि CDTI एंड RCC, इनके कई सारे केंद्रों का मर्जर जो है वो डोएक के साथ हुआ। 2011 में डोएक का नेम जो है वो चेंज करके नाइलेट रख दिया गया और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2012 में इसका न्यू लोगो भी आया। आज जो है वो डोएक का हेड ऑफिस जो है इस टाइम पे वो दिल्ली में है और 31 से ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में हैं, जो कि इंडिया के कई सारे दूर दराज के इलाकों में हैं। नाइलेट की एक स्कीम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी वजह से आज नाइलेट जो है वो पूरे इंडिया में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भी नाइलेट के कोर्सेज कर सकते हैं। नाइलेट के जो एग्ज़ाम मैनेजमेंट होता है वो नाइलेट खुद ही करता है और इसके जो MD हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अश्विनी कुमार शर्मा हैं। ओके, पेपर कोड्स, नाइलेट में जो भी काम होता है या जो पेपर्स हैं वो उनका कुछ कोड होता है। तो हमारा जो न्यू सिलेबस है अगर हम उसकी बात करें तो M1 R5 यानी कि फर्स्ट पेपर, M1 फर्स्ट पेपर, R5 रिवाइज सिलेबस, रिवाइज 5 सिलेबस है, वो आपका न्यू सिलेबस है। इसी तरह M2 R5 यानी कि सेकेंड पेपर, M3 R5 यानी कि थर्ड पेपर और M4 R5 यानी फोर्थ पेपर। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना है और प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। प्रैक्टिकल में आपका वाइवा भी होता है। जो ओल्ड सिलेबस है, अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे, वो आपका M1 R4, M2 R4, M3 R4 और M4 R4। ओके, तो ये सारे पेपर्स कोड हैं। पेपर्स ऑफ ओ लेवल कोर्स, ओ लेवल कोर्स के लिए आपके पास जो पेपर्स होते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एग्ज़ाम में लिखना है या क्या क्या आ सकता है उसके अकॉर्डिंग है। पहला है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, मीन्स आपका जो फर्स्ट पेपर था लगभग वही है, सिर्फ इंटरनेट के बेसिक्स जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए हैं। फिर सेकेंड पेपर है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, यानी कि वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होती है और उसे पब्लिश किस तरह से किया जाएगा।
थर्ड पेपर में प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग है जो कि इससे पहले सी लैंग्वेज थी। फोर्थ में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरनेट पे पूरी तरह बेस्ड है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में इसमें आपसे पूछा जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा वो आपके इन्हीं तीनों पेपर्स से आएगा, जो पेपर्स आपने पढ़े हैं उनको पढ़कर जाइए। हाउ कैन वी गेट ओ लेवल सर्टिफिकेट इन लेस टाइम विदाउट गिविंग एग्जाम्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा कि वो जल्दी से जल्दी ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में ओ लेवल कोर्स मांगा गया है। तो वो उनको एक डर भी होता है कि शायद वो पास नहीं हो पाएंगे, या फिर वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पास कैसे होंगे, या फिर उनको ये सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए, नहीं तो जॉब के ऑप्शंस निकल जाएंगे। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि बेटा बिना नॉलेज के कुछ भी करना बेकार होता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपको जॉब मिल गई, तो आप उसमें काम क्या करेंगे? ओके, तो जब आता ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जो कुछ आप सीखेंगे उसी से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नाइलेट के एग्ज़ाम्स, जैसे मैंने बताया कि नाइलेट खुद ही करवाता है, तो इसका कोई भी सर्टिफिकेट आपको यूं ही नहीं दे सकता है। कम टाइम में आप ज़्यादा जल्दी सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। बिना इसके पूरे प्रोसेस के आप ना ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको इतने पैसे जमा करने हैं या इस जगह जाना है, वो करना है, तो आप बिल्कुल किसी की बात पर ट्रस्ट मत करिएगा। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का कोई काम आप नाइलेट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा काम करिए और आप इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएंगे। मैं कई सालों से ओ लेवल पढ़ा रही हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा फ़ायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेपर्स पढ़िए और इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे आप। अगर थोड़ा सा आप एफ़र्ट लगाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। बिना पढ़े बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।